कैसे हैं आप? स्वागत चैनल एग्जाम की में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के जियोग्राफी के मॉडल सेट को। ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो या फिर टॉलेमी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इरेटोस्थनीज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? हिमोड़, बरखान, गोखुर झील या फिर कंदरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोखुर झील हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विभेदन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन, अपवाहन, अपघर्षण, घूलन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि घूलन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? 1 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व या 8 अरब वर्ष पूर्व? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं? बकरी, शेर, चीता या फिर तेंदुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बकरी है, क्योंकि बकरी को शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है और तेंदुआ भी खा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिका व एल्यूमिनियम, सिलिका व मैग्नीशियम, बेसाल्ट व सिलिका, निकेल व लोहा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि निकेल व लोहा की अधिकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन जीवोम में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जीवोम में, समशीतोष्ण वन जीवोम में या फिर भूमध्य सागरीय जीवोम में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषुवतीय वर्षा वन जीवोम में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है शील्ड, मिस्र, प्रवाह, कुंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रवाह है, फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? लगभग 20 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, लगभग 40 डिग्री और लगभग 50 डिग्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लगभग 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्गन, मैकेंजी, पार्कर या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इन तीनों ने किया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है? 3214 किलोमीटर, 3540 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर या फिर 2933 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 3214 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स, हैरी हैस, मैकेंजी या फिर पार्कर? तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्थर होम्स ने संवहन धारा का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, सोन, यमुना या फिर चंबल? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागरीय प्लेट, बी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, सी है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और डी है अरेबियन प्लेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरेबियन प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है। नर्मदा, महानदी, कावेरी या फिर गोदावरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास कैल्साइट, बी में है फेल्डस्पर, सी में है कार्ट्ज और डी में है कोरंडम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, कोरंडम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोइल या फिर रामेश्वरम। तो सबसे दक्षिण स्थान जो है या सबसे दक्षिण बिंदु कहा जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हुंड्रू, बूढ़ा घाघ, जोग या फिर जोन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोग जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, बी में है दक्षिण पश्चिम मानसून, सी में है पश्चिमी विक्षोभ या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है। लाल, पीली, काली या फिर लेटेराइट। तो कपास उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी जो होगी वो होगी काली यानी कि ब्लैक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें से दोनों या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। ऑप्शन इसका देखेंगे पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन या फिर कांटेदार वन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्णपाती वन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। चिनुक, मिस्टल, लू या फिर फोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लू है। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन गर्मी के दिन में जो चलती है इधर वो क्या हम कहते हैं, लू कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि झारखंड में से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुवत रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी में है ताप मंडल, सी में है मध्य मंडल और डी में है बाह्य मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। 75.2%, 78.8%, 72.2% या फिर 71.2%।
तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78.8% है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी में है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। ए ऑप्शन है तापमान के कारण, बी में है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और सी है उष्मा के कारण, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। ज्वार, धाराएं, तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं वर्षण, वाष्पीकरण, वायुमंडल या फिर जलवायु। तो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल को हम वर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि महासागरों की औसत लवणता है 30%, 34%, 35% या फिर 37%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। ऑप्शन है वर्षण, बी में है संघनन, सी में है वाष्पीकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाष्पीकरण है, इवोपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। समय, दूरी, घनत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। ठीक है, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।